जो धर्मात्मा विसंवाद करता है वो मेरे मित्र अचोर व्रत का पालन नहीं करता। अभी लोग क्यों मुस्कुरा, बोले क्या है दोनों हाथ में लड्डू? हाँ दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि अजित सागर अच्छे चलेंगे तो लोग ये कहेंगे विशुद्ध चार के शिष्य कितने बढ़िया हैं, तब भी मेरा ही नाम होना है। वो अच्छे नहीं चले तब भी लोग कहेंगे महाराज कितने अच्छे लोग कैसे निकल गए। तो अपने दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब भाई देख लो आप। ओहो, धर्म विसंवाद पंचा है, धर्मात्मा धर्मात्मा विसंवाद नहीं करें। ये 5 अचूरत की 5 भावना है। स्त्री राग कथा तनुमनुरंग रीक्षण पूर्ण तारुस्मरण विशेष शरीर संस्कार त्याग पंच। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना है। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों के राग भरी कथा का श्रवण नहीं करना। तन मनोरंग निरीक्षण, नारियों के और नारी नरों की ओर लगाएं। नारियों के जो है मनोहर अंगों की ओर देखने का त्याग। पूर्व जितने जो भोग भोगे तुमने पूर्व में, उन भोगों का स्मरण करने का त्याग। गरिष्ठ और इष्ट, गरिष्ठ से गरिष्ठ आहार करना नहीं, संयम नहीं पड़ेगा। गरिष्ठ का त्याग, इष्ट जो पसंद है वही वही खाना, संयम चित हो जाओगे। अपने शरीर के संस्कार का त्याग, तेल फुलेल सेंट इत्र बेटा इस साधु पुरुष कभी इनका प्रयोग नहीं करते। इनका त्याग। हमारे यहाँ तो जिस श्रावक जो उपवास कर रहे हैं ना, इन लोग तक साबुन तेल नहीं लगा रहे। क्यों? इन्हें मालूम है जितना शरीर संस्कार करोगे उतने भाव बिगड़ेंगे। इसलिए इत्र सेंट तेल इनका त्याग। तेल लगा के तो पूजा नहीं करना चाहिए। पुराने लोग कहीं तेल लगा भी लेना तो 1 लोटा और पानी डाल लेते थे, तेल लगा के नहा लिया, जिससे अब उनका विचार अच्छा था। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की जो 5 भावना है इनका ध्यान रखना चाहिए। मनोज्ञ मनोइंद्रिय विषय रागद्वेष प्रज्ञानी पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ, देखो ना क्या लिख रहे हैं, चाहे मनोज्ञ हो अमनोज्ञ हो, ऐसे 5 जो विषय हैं। हे मित्र, यदि पानी है उसमें द्वेष, गुलाब जल है उसमें राग, इन सब का प्रतिज्ञान 5 इंद्रिय के जो राग देश के हेतु है ना, इनका प्रतिज्ञान, लेकिन आपके संयम के विरुद्ध है, उनका तो प्रतिज्ञान करना ही पड़ेगा। इसलिए देश राग देश का त्याग करो। सुनिए ध्यान से, जो वस्तु तुमको अच्छी लग रही है ना उसको रख लिया, जो बुरी लग रही ना उसको छोड़ ही नहीं दिया, धुतकार दिया। मित्र, मुझे घोर आश्चर्य लगता है, आप पंडित के बेटे हो, आपको मालूम नहीं है मित्रों कसाय भी परिग्रह है। अंतर जो परिग्रह है बेटा वो कसाय परिग्रह है। इसलिए द्वेष भी परिग्रह है। अब उसको परिग्रह क्यों कहा? परिग्रह 2 प्रकार से है, ग्रहण रूप परिग्रह है, त्याग शब्द का प्रयोग नहीं करना भैया। ग्रहण रूप परिग्रह, छोड़ने रूप परिग्रह। त्याग में और छोड़ने में अंतर है। क्यों? ग्रहण रूप परिग्रह जो तुमको पसंद थे उन सबको तो ग्रहण कर लिया, जो ना पसंद है उनसे द्वेष बुद्धि करके छोड़ दिया। तो जो द्वेष बुद्धि है वो परिग्रह को प्राप्त हो रही है, इसलिए वो परिग्रह है। हिंसा दुष्यमुत्र पावत दर्शनम, हिंसा आदि, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इनके प्रति अपाय अबद्ध का चिंतन करना चाहिए। 5 पाप मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं।
पांचों ही पाप मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं। देखो समय अधिक हो गया इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं। पांचों पाप जो है ना मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं और लोक में निंदनीय घृणीय है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। दुख मेरो भाव, और ये जो इंद्रिय सुख है पांच इंद्रिय के, ये दुखी है। दुख के कारण होने से को दुखी कहा है। सप्रम बाधा संयम बंधम बंध कारण विश्वम जम इंद्रजी लद्दम तम सुखम दुख में तहा। प्रवचन सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने लिखा है, सप्रम बाधा संयम, जो पांच इंद्रिय के विषय है पराधीन है, एक भी विषय ऐसा जय भैया नहीं स्वाधीन हो। भले आप घर में रोटी खाते हो, लेकिन एक बार झांकना तो पड़ता है, कितनी गरीबी भाषा बोलने, क्यों क्या बना है, ओहो इतनी गरीबी भाषा बोलना पड़ती है। अब थाली लगाओ ना, अंदर तो ज्वाला फूट रही है, लेकिन भैया प्रकट नहीं करना, भैया प्रेम से बुला लो। सप्रम पराधीन है, बाधाओं से भरा है, बंद का कारण है, विच्छिन्न होने वाला है। जो भी इंद्रियों का सुख है वो दुखी है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अब ऐसा चिंतन करेगा ना, तभी तो जीव को वैराग्य आएगा। और क्या चिंतन करें? मेति प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लेशमान अभिनेशो। अभी आप सामायिक पाठ पढ़ ही रहे हो। सत्वेश मित्रम गुरुसु प्रमोदम, वो यहां पर वो सूत्र क्या चल रहा है, मैत्री किसके प्रति? सत्व, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना। देखो भैया, जितनी मित्रता रखोगे उतनी तुम्हारी विशुद्धि बनेगी। ये परम सत्य है, आपको मालूम नहीं है। मित्र, रोड पर चलता पुरुष, अपने घर में कोई किसी भी जाति संप्रदाय का आदमी हो, उसके प्रति तुम्हारा मैत्री भाव है, किसी शत्रुता नहीं है, आप शांति सामयिक कर लोगे। कहीं भी झगड़ के आ गए, फिर बैठो सामयिक में, चिंता सताएगी, चिंता सताएगी, भय लगेगा कुछ हो ना जाए। नहीं, साधु जीवन जीने के लिए सबसे पहले मैत्री स्थापित करना पड़ेगा। प्राणी मात्र से, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, सबके प्रति परेशान दुख अनुपत्ति मैत्री, किसी जीव को दुख ना हो ऐसा भाव रखना, इसका नाम मैत्री है। तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, प्रमोदम, गुणाधिकम, जो गुणवान है उनके देख करके गद गद हो जाना, प्रसन्न होना। आहा, ऐसा नहीं करना। एक मोहल्ले का स्वान दूसरे मोहल्ले में आ तो टूट पड़ता है, ये नहीं सिखा रहे यहां। ऐसा जीवन नहीं जीना। धर्म धर्मात्मा जैसे तुमको दिखे, आहा, जैसे मित्र शाम को हार से, हार बोल रहा हूं, हार खेत जानते हैं? हार खेत, शाम को हार यानी चर के आइए गाय हार से। जैसे खेतों से, खसियारों से, जंगलों से गाय चर के आती है, तो मित्र दौड़ के आती रमाते रमाते। कैसे आती रमाते रमाते? अपने बछड़े के पास खड़ी हो जाती, बेटा पी लो दूध, मैं खा के आई, चर के आई हूं। जैसे गाय अपने बछड़े के पास रमा के खड़ी हो जाती है, बेटा पियो दूध, ऐसे जहां तुम्हें धर्मात्मा मिल जाए, रमा के खड़े हो जाओ, आओ मेरे मित्र धर्म का पान करो। ऐसे धर्मात्मा से गौ संप्रीति होना चाहिए। ओहो, गौ बस संप्रीति। ऐसा नहीं है मनीष, यहां मुरझास दिख गए, धीरे से दूसरी गली घुस गया। ओहो, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना कि मित्र सामान्य श्रावक जा रहे थे, उन्हें तुम देख के निकल गए, और साधु महात्मा दुखी तुम्हें, तुम गली बदल के निकल गए। मित्र सामान्य गृहस्थों से तुम जय जयनंद कर रहे थे, वो साधु मिले तुम गली बदल गए। सामान्य साहब तुम आशीर्वाद दे रहे थे, साधु थे गली बदल गए। नहीं, धर्मात्मा का ये लक्षण नहीं है। धर्मात्मा का ये लक्षण है, हे मित्र, मित्र
जैसे गाय बछड़े के पास पहुंच जाती है, ऐसे धर्मात्मा धर्मात्मा के पास पहुंच जाता है। इसलिए क्या लिखा? गुड़ सुप्रमोदम, गुणवान को देख करके प्रमुदित हो जाना, गद गद हो जाना। प्रमोदम कारुण्य, जो दुखी प्राणी हैं उन पर करुणा करना, दया करना। क्लेशमान जो है, दुखी हैं, वो करुणा के पात्र हैं। माध्यस्थानी अवनीशु, जो विपरीत मार्ग पर चल रहा है, विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, उल्टा सीधा काम कर रहा है, मित्र धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से राग करोगे तो अधर्म का प्रचार होगा, द्वेष करोगे तो तुमको कर्म का बंध होगा। इसलिए न राग न द्वेष, मध्यस्थ भाव। ठीक, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए, संयम की दृढ़ता के लिए, जगत काय स्वावोवा संवेग वैराग्यार्थम, जगत और काय के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये लोक दुखों से पूरा है। 14 राजू तंग, ये 14 राजू प्रमाण है, 343 घंट राजू प्रमाण है। झल्लरी, मृदंग, बेतासन, ये 3 प्रकार का लोक है। इस लोक में जीव आदि से संसार का सुख भोग रहे हैं। लोक का चिंतन करना, ये मित्र, लोक का चिंतन करना, जगत का चिंतन करना, ये संवेग है। और शरीर के बारे में सोचना, ये वैराग्य है। कितनी पवित्र वस्तु लगा लो, वो सब अपवित्र हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा, ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा का धर्म नहीं छूटेगा। इसलिए उसी का शरण लेना चाहिए, देह का ममत्व छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसे हम न बचा पाए हैं न बचा पाएंगे। अनंत बार मरे न होते तो यहाँ न होते, और यहाँ से कहीं जाओगे इसे छोड़ के ही जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक इसमें है तब तक ठीक है, लेकिन इतने रागी मत हो जाओ कि छोड़ने के बाद छूट न पाए। बस संक्षेप में बात समझो, छोड़ने के बाद छूट न पाए। इधर देखो पंडित जी बनारसी जी, न मित्र देवी के शरीर में मग्न हो जाना, न अपने शरीर में मग्न हो जाना। अपनी नारी के शरीर में भी डूब गए, बंद अपकर्ष काल आ गया, और कहीं आप राग में मर गए तो कहो पत्नी के शरीर के मल में तुम्हें कीड़ा बनना पड़ जाए। और स्वयं के शरीर के राग में व्यक्ति मर गया, जब तक संस्कार नहीं हो पाए तो मरे, अपने ही शरीर में कीटाणु बन गए। जो कह रहा हूं सुनते जाओ, आगम में लिखा है सब। पंडित जी चिता में चंदन के संस्कार हो रहे, चंदन की लकड़ी से, और महात्मा जी बैठे खरबूजे में कीड़ा बने। इसलिए 24 घंटे संभल के रहने की आवश्यकता है। मृत्यु हो गई, भक्त चंदन की लकड़ी में संस्कार कर रहे हैं, वो महात्मा जी कहां गए? खरबूजा चढ़ा था मंदिर में, उस खरबूजे में कीड़े बन गए। इसलिए आर्त और ध्यान से बचना चाहिए। 24 घंटे ज्ञाता दृष्टा बन के जियोगे तो बच पाओगे, और कर्ता बन के जियोगे तो नहीं बच पाओगे। प्रमत योगा ताम पूर्ण में हिंसा, प्रमाद के योग से जीवों को मारना, मर जाना, इसका नाम हिंसा है। चाहे जीव मरे चाहे जीव ना मरे, प्रमाद है। धावती के ध्रुव हिंसा, उसके आगे आगे हिंसा दौड़ रही है। इसलिए ज्ञानी प्रमाद का त्याग करो। प्रमादी के व्रत कहां और व्रति के प्रमाद कहां? उन्नति चाहिए यस, तो बेटा प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। और वे शास्त्र कहता मालूम आपको,
ग्रीष्म काल को छोड़ करके शेष कालों में कभी दिन में नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म काल की छूट इसलिए दे दी है क्योंकि दिन छोटे होते, रात्रि बड़ी छोटी होती, दिन बड़े होते हैं। लेकिन शेष काल में जैसे दिन में सोएगा कप बढ़ेगा, और कप की वृद्धि होने से जठराग्नि मंद होगी, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, उससे तुम पचा नहीं पाओगे और बीमार पड़े रहोगे। धन भी जाएगा, काम भी जाएगा, यश भी जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि दिन में ना सोए, और ज्ञानावणी दशरमणी कर्म का बंध भी होगा। प्रमादि हिंसा है। असत ब्राह्मणतम, वो असत बोलना झूठ है। जो जैसी वस्तु उसको वैसा कहना सीखो, पर ऐसा सत भी मत बोल देना किसी के प्राण चले जाएं, वो झूठी के अंतर्गत आता है। अतत्ता दानम स्त्रियम, बिना दी किसी की वस्तु को रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा के रख लेना, ये चोरी है। ऐसा भी नहीं कि गांधी कहीं पड़ा सिक्का मिल गया हम मंदिर की गोलक में डाल देंगे, नहीं, ये तुम्हारी कमाई का नहीं है। भूमिगत पड़ा हुआ द्रव्य उसके मालिक को सौंपिए, नहीं मिले तो उसका अधिकार राज्य को है, अब राज्य में जमा कराइए। मिथुन ब्रह्म, और रति भाव से परस्पर में मिथुन क्रिया करना, ये अब्रह्म भाव है। मूर्छा परिग्रह, और ममत्व भाव का नाम परिग्रह है। मित्र, जहां ममत्व होगा वह नियम से परिग्रह होगा, परंतु परद्रव्य जहां होगा वह नियम से ममत्व होगा। कोई ये सोचे कि कपड़े शरीर पर पड़े हैं, मैं तो महाराज हूं, साधु हूं, मित्र नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस मूर्छा परिग्रह सूत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहिरंग परिग्रह होगा वह नियम से ममत्व होगा। बिना ममत्व के तुम वस्तु नहीं रख सकते हो। जिनके मन नहीं है बेपरिग्रही होते हैं, तुम तो मन सहित हो। इसलिए अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की मूर्छा का त्याग करोगे तभी निष्परिग्रह जीव कहलाएगा। निशल्योवृत्ति और माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य जिसके पास नहीं है वही वृत्ति है। कितनी अच्छे से पालन करो, लेकिन मन में मायाचारी है,